कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए सर? अरे आप क्लास 10th में जो आ गए हो और आपने पढ़ने का मूड बना लिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर आपने पढ़ने का मूड बना ही लिया ऐसे तो नहीं होता है। तो हम भी पढ़ा के छोड़ेंगे रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की मैथ्स का। अब इस वीडियो में हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे। इसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी देखेंगे और लास्ट तक आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम आप देखेंगे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन और इसके बाद वाली वीडियोस में हम करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स होते क्या। तो रियल नंबर्स ऐसे सारे नंबर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम काउंट कर पाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बेसिकली दो पार्ट है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स यहाँ पे दो पार्ट है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। रेशनल नंबर्स किनको कहते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जिसे पी बाई क्यू में लिख सकते हैं और क्यू नहीं होना चाहिए जीरो। रेशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। नेचुरल नंबर कौन से? काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक सारे नंबर। होल नंबर, तो काउंटिंग नंबर्स में आगे हम जीरो भी ऐड करते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से इंटीजर में देखो 1 2 3 में ऐड किया हमने जीरो तो होल बन गया, और जीरो में हम और माइनस के नंबर्स ऐड कर देते तो ये क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, वो सारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल्स, जो हम पॉइंट में लिख सकते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे 2.5 3.2, ये सारे क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखो रेशनल नंबर सर आपने बोला पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बताओ 3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 3 के नीचे देखो 1 हिडन होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे 1 जो होता है वो हिडन होता है, यानी कि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर तो 3 आएगा, यानी आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई सेंस है इस बात की? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और देखो क्यू क्या है? 1 है। क्यू जीरो तो नहीं है? हाँ, जीरो तो नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। इसी तरीके से कोई भी नंबर हुआ हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाए, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जिसको रोक भी नहीं सकते और जो रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 1.01 है, अगर रिपीट होता 010101 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 001 0001 00001 है। अरे बस कर भाई। यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसी तरीके से √2 √3 √5 ये सब भी इरेशनल नंबर है। आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज में हमें इनको इरेशनल प्रूफ भी करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये रियल नंबर का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। चलो, रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया। अब इन दोनों को सम अप कर देते हैं तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो देखो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को साथ में लिया है तो बनते हैं रियल नंबर्स। दूसरा, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। कोई भी नंबर हुआ तो उसे हम कैसे बता सकते हैं? नंबर लाइन पे बता सकते हैं। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे इंटीजर्स में ये -3 भी एक रेशनल नंबर। कैसे? ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, और रेशनल नंबर तो क्या है? रियल नंबर का पार्ट है। तो ये सारे क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम।